नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित और संकलित भ्रमर गीत सार का 34वां पद पढ़ेंगे। पद है, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करी कै छूटत उधो। लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करी कै छूटत। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब, कहो कहाँ ब्रजनाथ चरित अब। अंतर्गतियों लूटत उधो, कैसे करी कै छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करी कै छूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनी, चंचल चाल मनोहर चितवनी। वह मुस्कानी मंद धुनि गावत उधो, मंद धुनि गावत। नटवर भेष नंद नंदन को वह, नटवर भेष नंद नंदन को वह। विनोद गृह बनते आवत उधो, गृह बनते आवत। चरण कमल की शपथ करती हूँ, चरण कमल की शपथ करती हूँ। यह संदेश मोहि विष समलागत उधो, कैसे करी कै छूटत उधो। कैसे करी कै छूटत उधो। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत। मोहन सूरति सोवत जागत उधो, मोहन मूरति सूरति सोवत जागत उधो। लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करी कै छूटत उधो, कैसे करी कै छूटत। अब इसमें कठिन शब्द हैं, तो लरिकाई यानी कि लड़कपन का, बचपन का, और अली का मतलब जो होता है भौरा, और कैसे करिके यानी कि किस भांति जो है छूटेगा। कहा कहो ब्रजनाथ, ब्रजनाथ यानी कि श्री कृष्ण का चरित्र। अब अंतर्गति, अंतर्गति यानी कि अंतर, मन या अंतर की जो है गति, यानी कि चित्त की जो है गति, मन की गति। यूं लूटत यानी कि लुट जाना, लुटना, लुटने के संदर्भ में। चंचल चाल मनोहर चितवनी, मन को हरने वाली चितवनी का मतलब जो है देखना। चितवन का मतलब जो है आँख, और चितवनी का मतलब देखना। वह मुस्कान यानी कि मुस्कुराना। मंद माने धीमी। धुनि यानी कि गीत, धुन। गावत यानी कि गाना। नटवर यानी कि नटवर यानी कि श्रेष्ठ नट, नट का मतलब जो है नर्तक। भेष यानी कि रूप। नंद नंदन यानी कि नंद के नंद, नंदन यानी कि नंद के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण को। वह विनोद गृह का, वह विनोद यानी कि विनोद करना, हंसी खेल करना। और
गृह वन ते आवत, गृह में आना, वन ते यानी कि वन से, ते माने से, आवत यानी कि आते, आना, आते समय। चरण कमल, चरण रूपी जो है कमल की शपथ यानी कि प्रत्यय सौगंध करती हूँ, यह संदेश मोही विष, मोही माने जो है हमें विष सम लागत, विष के समान लागत लगता है। असुर दास मोही निमिष, निमिष जो है समय का एक मापक है, जिसको पल भी कहते हैं, क्षण कहते हैं, यानी कि जितना जो है पलक झपकने में यानी कि निमिष यानी कि पलकों के झपकने में जितना समय लगता है वही निमिष कहलाता है। न बिसरत यानी कि न माने नहीं, बिसरत माने भूलता है, भूल पाते हैं। मोहन सूरति, मोहन की जो है सूरति, मोहन यानी कि श्री कृष्ण मन को मोहने वाले, सोवत जागत, सोते और जागते। अब इसका जो है प्रसंग क्या है कि उद्धव तो गोपियों को कहते हैं कि विषय वासना को त्याग करके योग को अपनाओ। अब गोपियां योग को धारण नहीं कर सकती हैं, क्यों? उसी व्यवस्था का इसमें वर्णन है। गोपियां कहती है भौरे को ढाल बना करके, पहले बता चुका हूं कि जब उद्धव गोपियों को योग अपनाने का संदेश दे रहे थे उसी समय वहां पर एक भौरा आ जाता है, तो उसी भौरे को इंगित करते हुए या भौरे को जो है ढाल बना करके गोपियां उद्धव को और उद्धव के साथ साथ उनके मित्र सखा श्री कृष्ण को भी खरी खोटी सुनाती हैं। तो वो जो है भौरे से कहती हैं कि हे भौरा, हमारा और कृष्ण का प्रेम कोई नया प्रेम है थोड़े, और आज कल का या जवानी पर का प्रेम थोड़े ही है, या आकर्षण, क्षणिक आकर्षण वाला प्रेम थोड़े ही है। अरे हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम तो जो है लड़िकाई का प्रेम है, बचपन का प्रेम है और बाल्यकाल का प्रेम है। हम तो जो है बचपन से ही एक दूसरे के साथी हैं। अब भला तुम यह बताओ कि लड़िकाई के उस प्रेम को हम कैसे भला छोड़ सकते हैं? वह प्रेम भला कैसे छूट सकता है? हम ब्रजना और हम जो है ब्रजनाथ यानी कि श्री कृष्ण की जो है बाल लीलाओं का, उनके क्रीड़ाओं की मोहकता का वर्णन कहाँ तक करें और कैसे करें? कहा कहो ब्रजनाथ चरित, कहाँ तक हम उनके जो है चरित्र का जो है वर्णन करें? और उन वे लीलाएं जो वे हम सबके साथ या ब्रज में रहते हुए किए हैं, उन लीलाओं ने हमारे अंतर गति यानी कि हमारे मन की गति को एक तरह से जो है लूट लिया है। जब उन लीलाओं का, उनकी क्रीड़ाओं का ध्यान आता है हमारे मन में, तो हमारे मन की गति लूट सी जाती है, अर्थात हम अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो देती हैं। क्या उनका रूप है? तो उनकी वह चंचलता से भरी हुई चपल चाल, चंचल चाल, और मन को हरने वाली उनकी चितवन यानी कि उनकी चंचल जो है चितवन यानी कि जो है हम लोगों को जो है देखना जो मनोहारी, और वह मुस्कानी और उनका वह उसका मुस्कुराना, और मंद स्वर में, मंद राग में, धुन में उनका वह गीत गाना, और नटवर का वेश यानी कि जो है नर्तक का श्रेष्ठ नर्तक का वेश धारण करना, नंदन को वह विनोद, और उन नंद के नंदन यानी कि नंद के जो है बेटे श्री कृष्ण का वह विनोद, वह उनकी जो है लीला, जो वे वन से गौओं को चरा करके घर को लौटते हुए जो
लीला वे करते थे उनका वर्णन हम कहाँ तक करें, कैसे करें। और हे उद्धव, तुम्हारे चरण कमलों की शपथ लेकर के हम कहती हैं कि आप जो यह संदेश लाए हैं वह संदेश हमें विष के समान, जहर के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मोहन की वह जो है सूरत, मोहन की वह जो है छटा, उनका वह मुखड़ा, उनकी वह भाव भंगिमा निमिष न बिसरत, यानी कि को हम लोग जो है निमिष मात्र के लिए भी, यानी कि पल भर के लिए भी विसार नहीं पाती हैं, भूल नहीं पाती हैं। सोते जगते उनका वही नटवर रूप, उनकी वह लीलाएं, क्रीड़ाएं हमें याद आते रहती हैं। तो इसमें विशेष है कि इस पद में लरिकाई के प्रेम की पवित्रता, सादगी, निरीहता और मार्मिकता का अद्भुत चित्रण हुआ है। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम औचक का प्रेम नहीं है, वरन यह साहचर्य जन्य बाल काल से चला आ रहा शाश्वत प्रेम है। इसमें गोपियों के अनन्य प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। 20 सम लागत, यानी कि जहाँ सम और समान होता है उसमें उपमा अलंकार होता है, तो इसमें उपमा अलंकार है। और भाषा के स्तर पर तो इसमें ठेठ ब्रज भाषा का माधुर्य मुखरित हुआ है। और अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से कैसे करके, यानी कि क छ का अनुप्रास अलंकार और क च म की आवृत्ति के कारण इसमें छ का अनुप्रास और अंतिम में अंत्यानुप्रास के कारण यह पद जो है गेय बन पड़ा है। और यह धनाश्री राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने मित्रों के बीच शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब करने को कहना है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं तत्काल सब तक पहुंच सके। अब अगला पद।